मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा तुझे सिखलाता जाऊंगा। निर्गमन 3:10 में लिखा, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। और वचन क्या कहता है कि मूसा जब पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसे नदी में छोड़ दिया, क्योंकि आज्ञा थी कि उसको मार दिया जाएगा। नदी में से रानी ने निकाल लिया और उसको अपना बेटा करके पाला। और मूसा जब बड़ा हुआ तो परमेश्वर का बेटा इब्री होने के बावजूद वो मिस्र के घराने का राजकुमार करके पाला गया। जब बड़ा हुआ तो उसको समझ आई कि मैं इब्री हूं और मुझे परमेश्वर ने चुना है अपने भाइयों का न्याय करने के लिए। एक व्यक्ति को मर्डर हो गया उसके हाथ से, उसको वहां से भागना पड़ा और 40 साल वो मिधान देश में परदेसी होकर रहा। फिर मूसा को परमेश्वर ने झाड़ी में दर्शन दिया और मूसा को बताया कि मूसा, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे भेजता हूं। और मूसा क्या कह रहा है कि परमेश्वर तुझे गलती लगी है, क्योंकि मैं मुंह का क्या हूं, भद्दा हूं। अगर मैं जाके राजा के बोला, सारे कहेंगे जा चुप कर। तो परमेश्वर तेरे को गलती लग गई है, तू अच्छे वक्ता को ढूंढ जो राजा से जाके बात कर सके कि राजा मैं आया हूं। मैं अच्छे व्यक्ति को चुन जो अच्छी तरह बोलता हो, प्रभावशाली हो। मैं ऐसे करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्रभु तुझे गलती लग गई है, मैं वो नहीं हूं। यहोवा ने कहा, मैं तुझे फिरौन के सामने भेजता हूं। फिरौन कोई आम व्यक्ति नहीं था, मिस्र का राजा था। उस समय उस दुनिया में सिर्फ 2 या 3 किंगडम थे जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करते थे। सिर्फ 2 किंगडम पावरफुल थे। मिस्र के राजा के सामने बकवास करने का मतलब था कि मौत को न्योता देना। वो कोई लोकतंत्र नहीं था, वो राजा के नीचे था, शासन था। राजा का अगर मूड खराब हो तो जान जा सकती थी। वो राजा के सामने परमेश्वर ने उसको भेजा। परमेश्वर ने कहा जा, और परमेश्वर ने उसके मुंह को चंगा नहीं किया। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा ये ले मैं तेरे मुंह को छूता हूं, अब जा तेरा मुंह ठीक हो गया, तेरी जुबान ठीक हो गई है। उसने अपने भाई को मांग लिया कि मुझे कोई भाई दे दे।